नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु और स्वागत है आपका इस स्पेशल एपिसोड में 10 मिनट शो में, जिसमें हम लोग बिहार को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब भी आपको लगेगा कि आप बिहार को समझ गए हैं तब आपको बिहार एक झटका देगा, बिहार एक अलग ट्विस्ट दे देगा। तो हालांकि ये मिलते ही रहता है। यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, अनुच्छेद 164 का सच, क्या नीतीश कुमार बिना विधायक रहे भी रह सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? ये वही नीतीश कुमार हैं जो जिनके बारे में बोला जाता है कि मैं सीएम था, मैं सीएम हूँ और मैं सीएम रहूँगा। हालांकि अब ये सीएम की कुर्सी को खाली करने का पूरा मन बना चुके हैं। हालांकि न्यूज़ में ऐसा बोला जा रहा है कि ये इनका खुद का निर्णय है कि अब ये राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, राज्यसभा जाना चाहते हैं। हालांकि ये पहले भी लोकसभा में कार्य कर चुके हैं, राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अहम योगदान इनका रहा है। लेकिन जो हमें बात पता चलेगी, हम उसी के तर्ज पर चीज़ों को जानेंगे। कोई अलग से जेडीयू में मेरा पैठ तो है नहीं जो मैं कोई नया इन्फॉर्मेशन आपको दूं। तो मुख्यतः जो है हम समझेंगे कि क्या है अनुच्छेद 164 और क्यों ये मुद्दा बना हुआ है अभी बिहार में। तो वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। कुछ लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, आपको लगेगा कि इसका एग्ज़ाम से क्या लेना देना है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए, धक्का मुक्की नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें इसमें दी गई है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। और जो मज़ा लेने वाले हैं, जिनको मज़ा आएगा इस वीडियो को देखकर, उनके लिए तो खैर है ही। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आर्टिकल जो 164 है ये है क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते या बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी सीएम बन सकता है या फिर कोई भी मंत्री बन सकता है? जी हाँ, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अनुच्छेद 164 जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर क्या है, तो हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। आपको पता है बिहार में 2 सदन है, विधानसभा इज इक्वल टू लोकसभा, जैसे केंद्र में लोकसभा होता है, और दूसरा सदन है विधान परिषद। तो नीतीश कुमार जो थे इसी सदन के सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य थे। तो नीतीश कुमार विधान परिषद से जो है वो इस्तीफा दे देते हैं और वे अपने लिए राज्यसभा जाना अब उचित समझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं तो कितने दिन तक? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री या फिर मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद, यदि राज्य में विधान परिषद हो। तो आपको पता है भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, उसमें से एक अपना बिहार भी है। तो या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य 6 महीने के भीतर वो बन जाए। नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार का केस क्या है, तो 30 मार्च 2026 को वे विधान परिषद से इस्तीफा दे देते हैं और तकनीकी रूप से अगले 6 महीने तक, यानी कि सितंबर 2026 तक बिना किसी सदन के सदस्य रहे मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है? तो मेरा जवाब है नहीं, ऐसा पहले हो चुका है। कुछ ऐतिहासिक चीज़ों पे हम लोग नज़र डालेंगे। सबसे पहला केस मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, त्रिभुवन नारायण सिंह, जो कि यूपी 1970 का ये मामला है। 1970 में क्या हुआ था, तो ये उस समय मतलब इस जो 164 की अगर आप बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा मामला है। ठीक है, 1970 में पहली बार ऐसा मामला सामने आया था। त्रिभुवन सिंह जो हैं ये सदन के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी ये जो हैं सीएम बनते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक केस था हरशरण वर्मा बनाम, ये जो नाम दिख रहा है त्रिभुवन नारायण सिंह, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक ठहराया। किसके द्वारा? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये पहला केस था। दूसरा केस 2021 का आप याद कीजिए, ममता बनर्जी जो है वो नंदीग्राम से चुनाव हार जाती हैं। नंदीग्राम विधानसभा सीट, आपको पता है वेस्ट बंगाल में विधान परिषद का मामला नहीं है। तो नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद भी ये सीएम पद की शपथ लेती हैं। जो आर्टिकल 164 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एक आर्टिकल 164 का सहारा लेकर ये सीएम का शपथ लेती हैं। और बाद में उपचुनाव होता है भवानीपुर में, और भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव जीतकर फिर से विधानसभा का सदस्य बनती हैं और सीएम पद पर बनी रह जाती हैं। तीसरा मामला मैं आपको याद दिलाऊं, तीरथ सिंह रावत, ये उत्तराखंड का मामला है 2019 का। तो उत्तराखंड का मामला ये है तीरथ सिंह मामले में क्या हुआ था, तो 2019 नहीं, ये 2021 का मामला है। ठीक है, 2021 का ही मामला है, तीरथ सिंह उत्तराखंड। यहाँ एक ट्विस्ट आया था, वे सांसद थे। तीरथ सिंह जो है ये क्या थे, सांसद थे, और उसके बाद ये सीएम बन जाते हैं। ठीक है,
सीएम बनते हैं तो इन्हें क्या था कि 6 महीने के भीतर जो है इन्हें विधायक बनना था, क्योंकि उत्तराखंड में भी विधान परिषद का मामला, विधान परिषद का सिस्टम जो है उत्तराखंड में भी नहीं है, केवल 6 राज्य में ही है। ठीक है, तो इन्हें विधायक बनना था, लेकिन उपचुनाव ना होने की स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, इन्हें इस्तीफा देना पड़ जाता है। किससे? सीएम पद से, क्योंकि आर्टिकल 164(4) क्या कहता है कि समय सीमा इसका 6 महीना ही है। 6 महीने के भीतर आपको या तो विधानसभा और या जिस राज्य में विधान परिषद है, दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो उपचुनाव जो है नहीं हो पाता है, जिस कारण से तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड में 2021 में इस्तीफा देना पड़ता है। अगला मामला उद्धव ठाकरे का, आप याद कीजिए। उद्धव ठाकरे 2019 में यह मामला हुआ था। तो ये जब मुख्यमंत्री बने थे तब वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, किसी सदन के सदस्य नहीं थे ये। बाद में वे विधान परिषद के सदस्य बनते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में विधान परिषद है, 2 सदन है महाराष्ट्र में, तो विधान परिषद का बाद में ये सदस्य चुने जाते हैं। अगला मामला एक और ध्यान रखिए, एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य 2001 का मामला है। एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य। तो इसमें क्या हुआ था, एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि इस आर्टिकल का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा बोला गया था कि इस आर्टिकल का जो है वो गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोई व्यक्ति 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद, ऐसा नहीं है कि फिर से इस्तीफा दिया और दूसरी बार यानी सेकंड टाइम फिर से वो चुनाव लड़े और मंत्री बन गए या मुख्यमंत्री बन गए, यह जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था, ऐसा आप दोबारा नहीं कर सकते। ये क्या है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास है। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास है। और अभी आप ताज़ा उदाहरण दीपक प्रकाश का याद कीजिए। दीपक प्रकाश जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, हालिया चुनाव 2025 में बिहार में, इसमें ये जो महानुभाव हैं दीपक प्रकाश, ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी के ये लड़के हैं। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा। तो ये जो हैं जाते हैं 2025 का जो शपथ ग्रहण होता है वो शपथ ग्रहण समारोह देखने जाते हैं। ठीक है, और इस समय इनको स्टेज पे बुला लिया जाता है और इन्हें शपथ दिलवा दिया जाता है। महाशय गए थे शपथ ग्रहण समारोह देखने, लेकिन इन्हें जो है बुलाया जाता है और स्टेज पे शपथ दिलवाया जाता है। और वर्तमान में ये पंचायती राज मंत्री हैं बिहार के। तो इनमें भी ये नियम लागू होता है कि आर्टिकल 164(4) के तहत इनको भी अगले 6 महीने के भीतर या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अब बात करेंगे आप कि आपने बता दिया कि राज्य में ऐसा होता है, इस तरह का जो प्रावधान है वो केंद्र में भी तो होगा। तो जी हाँ, केंद्र में भी है। केंद्र वाला जो चीज़ है यही सेम चीज़ है, 6 महीने के भीतर आपको या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो सवाल यहाँ पर आपके मन में आएगा कि इसका जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75(5) में है। राज्य वाला 164(4) हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो केंद्र की अगर आपसे पूछी जाएगी तो 175(5) में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र में भी आप पीएम भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शपथ ग्रहण वगैरह हो तो ज़रूर जाइए देखने, क्या पता किसी की नज़र पड़ जाए आप पर और राज्यसभा वगैरह का आपको दे दिया जाए, है ना। तो आप बन सकते हैं मंत्री। तो केंद्र में 75(5) और राज्य के लिए 164(4). अब निष्कर्ष की तरफ अगर बढ़ें तो कंक्लूजन ये है कि माननीय नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का इस्तीफा उनके राष्ट्रीय राजनीति यानी राज्यसभा में प्रवेश की ओर संकेत दे रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी निरंतरता अब पूरी तरह से अगले जो 6 महीने हैं, 6 महीने की संवैधानिक विंडो पर टिकी हुई है। ठीक है, जो संविधान विंडो देता है 6 महीने का, इस संवैधानिक विंडो पर 6 महीने पे टिकी हुई है। तो अब तक हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अभी तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अलावा किन्हीं का नाम नहीं सुने होंगे। मामूली सा अगर जीतन राम मांझी का 9 महीने का कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो आई थिंक 9 महीने का ही कार्यकाल उनका रहा था। तो इस तरह से अब जो है नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहने वाले हैं। सवाल क्या है कि आपको क्या लगता है कि किसी गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाना लोकतंत्र के लिए सही है, जो उल्लेख किया जाता है आर्टिकल 164(4) के तहत? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपना ये जो 10 मिनट शो है, इसमें हम लोग धीरे धीरे बिहार के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते चलेंगे। समय इसमें 10 मिनट जान के रखा गया है ताकि आप कभी भी चाय पीते वक्त, टहलते वक्त, किसी कुछ भी करते वक्त इस वीडियो को आराम से कान में ईयरफोन लगाइए और सुन लीजिए। तो मोटा मोटी इसमें क्या मामला हुआ था, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों पे हमने काम की चीज़ें डिस्कस कर ली। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम की चीज़ें मिली होंगी और जो राजनीति में इंटरेस्टेड रहते होंगे उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो देखते हैं अगले 6 महीने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको क्या लगता है कौन बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।